मैं, अनु शर्मा, कुछ निजी कारणों की वजह से ग्रुप ऑफ कंपनी से इस्तीफा दे रही हूँ। मेरे इस फैसले के पीछे बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हैं। न सिर्फ काम को छोड़ने का दुख, बल्कि वो उलझनें भी जो जिंदगी के नए मोड़ पर खड़ी हैं। अनु की शादी नील से करवाने का जो मैक्स ने फैसला लिया है, वो आसान नहीं है। हर पिता, हर परिवार के लिए शादी से पहले किसी भी लड़के का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है। उसकी सोच, उसका स्वभाव, उसका अतीत और उसका परिवार। इसीलिए आर्य ने ठान लिया है कि वह इस लड़के का पूरा रिकॉर्ड, उसका पूरा सच सामने लाएगा। वो कहता है, मैं खुद नील का सब कुछ पता लगाऊंगा, और अगर वो अच्छा इंसान नहीं निकला तो आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अनु की शादी उससे नहीं करवाएंगे। अब सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है एक बहुत बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट, जहां अब आर्य ने खुलकर अनु के पापा से मना कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि आपको अनु की शादी नील के साथ करनी चाहिए। वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह सुनकर अनु के पापा, गोपाल जी, हैरान रह जाते हैं। वो पूछते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आर्य? मीरा मैडम तो कुछ और ही कह रही थीं। उन्होंने तो कहा कि सब कुछ ठीक है। तब आर्य शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देता है, किसी भी लड़की की शादी करने से पहले हमें उस लड़के का बैकग्राउंड, उसका परिवार, उसकी सोच, सब कुछ जानना चाहिए। आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। गोपाल जी कुछ सोच में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं, हाँ, मीरा मैडम से मेरी बात हुई थी इस बारे में। आर्य फिर कहता है, तो मुझसे वादा कीजिए कि अगर वो लड़का सही नहीं निकला तो आप खुद इस शादी को रोक देंगे। मैं उसका पूरा बैकग्राउंड आपके सामने लाऊंगा। गोपाल जी आखिरकार हामी भर देते हैं, लेकिन उधर अनु पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि आज जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। जब नील ने अनु को फूल दिए तो यह सब अपनी आंखों से देख लिया आर्य ने। उसे ऐसा लगा कि अनु और नील एक दूसरे से प्यार करते हैं। उस पल उसके दिल में कुछ टूट गया। आर्य के हाथों से वो फूल नीचे गिर जाते हैं और अनु की नज़र उन पर पड़ती है। वो आगे बढ़कर आर्य से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्य बहुत गुस्से में होता है। वो ठंडे स्वर में कहता है, मेरी बेस्ट विशेस हैं तुम्हें और नील को। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। मुझे सब पता चल गया है तुम्हारे और नील के बारे में। अनु घबरा जाती है, उसकी आंखें भीग जाती हैं। वो समझाने की कोशिश करती है, सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन आर्य उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो गुस्से में गाड़ी लेकर चला जाता है और अनु वहीं खड़ी रह जाती है, अपने आंसुओं में खोई हुई। घर पहुंचकर आर्य सीधे अपने कमरे में चला जाता है। वही कमरा जहां वो हमेशा तब जाता है जब वो उदास होता है। उसकी माँ, जो उसे बहुत प्यार करती है, बहुत चिंतित हो जाती है। वो बार बार पूछती हैं, क्या हुआ आर्य, तुम इतने परेशान क्यों हो? लेकिन आर्य चुप रहता है, बस अपने दर्द में डूबा हुआ। आज एक और दिलचस्प बात हुई। आर्य की माँ अनु के घर पहुंची थीं, उससे मिलने के लिए। लेकिन आर्य ने उन्हें अनु से मिलने ही नहीं दिया। वो उन्हें लेकर वहां से चला गया। अब कहानी में मोड़ और गहराता जा रहा है। आर्य को अब गलतफहमी हो चुकी है कि अनु और नील के बीच कुछ चल रहा है। वो अंदर से जल रहा है, लेकिन बाहर से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ उसने गोपाल जी से साफ साफ कह दिया है कि वह इस शादी को गलत मानता है। वो चाहता है कि अनु की शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो वाकई उसे खुश रख सके। इसीलिए उसने नील के बारे में सब कुछ पता लगाने का जिम्मा खुद पर ले लिया है। अब गोपाल जी सोच में पड़ गए हैं। उन्हें अब फैसला करना है कि वो अपनी बेटी की जिंदगी किस दिशा में ले जाएंगे। आने वाले एपिसोड में देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या आर्य सच में नील का सच सबके सामने ला पाएगा? वहीं अनु भी अब एक बड़ा फैसला ले चुकी है। वो सोचती है, अगर मेरी वजह से आर्य सर की जान या उनकी शांति को खतरा है तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। और अब वो कंपनी में अपना रेजिग्नेशन लेटर देने वाली है। दूसरी तरफ मीरा मैडम बहुत गुस्से में हैं। जब आर्य गोपाल जी से बात कर रहा होता है तो मीरा ये सारी बातें सुन लेती हैं। गुस्से में वो हाथ में रखा डब्बा जमीन पर फेंक देती हैं और सोचती हैं, अब तो मुझे किसी भी तरह जल्द से जल्द नील और अनु की शादी करवानी ही पड़ेगी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि अब आर्य खुद इस शादी को रोकने की ठान चुका है।
वो चुप नहीं बैठेगा। कहीं ऐसा न हो कि जब मंडप सजे, दूल्हा नील की जगह आर्य खुद बैठा नजर आए। अब सवाल यही है, क्या आर्य अपने दिल की बात मानकर अनु को हमेशा के लिए अपना बना लेगा, या फिर अनु की जिंदगी किसी और मोड़ पर चली जाएगी? क्या अनपात्र अनु साबारी अपने सच्चे भाव आर्य तक पहुंचा पाएगी? अब सारी नजरें इसी पर टिकी हैं। आपको क्या लगता है? क्या आपको भी लगता है कि अनु और आर्य की शादी होनी चाहिए, या फिर अनु की शादी नील से हो जानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अब तुमसे तुम तक की कहानी पहुंच गई है अपने सबसे रोमांचक और भावनात्मक मोड़ पर। मैं, अनु शर्मा, एक निजी कारण की वजह से ग्रुप ऑफ कंपनी से अपना इस्तीफा दे रही हूं। यह निर्णय मेरे लिए बहुत आसान नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे मजबूर किया कि मैं यह कदम उठाऊं। इस वक्त मेरे मन में बहुत सी बातें चल रही हैं। मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर है जहां मुझे अपने दिल और अपने परिवार दोनों की सुननी पड़ रही है। अनु की शादी नील से करवाने का अब कोई मैक्स नहीं है। दरअसल, शादी जैसी बड़ी बात से पहले किसी भी लड़के का पूरा बैकग्राउंड, उसका स्वभाव, उसका परिवार और उसके अतीत के बारे में सब कुछ जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का रिश्ता होता है। इसलिए आर्य ने फैसला किया है कि वो नील के बारे में हर एक जानकारी निकालकर खुद अनु के पापा को देंगे। आर्य ने साफ कहा है, अगर नील अच्छा नहीं निकला तो आप वादा कीजिए कि आप अनु की शादी उससे नहीं करवाएंगे। इसी के साथ अब सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है एक जबरदस्त ट्विस्ट। कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। अब आर्य खुलकर अनु के पापा यानी गोपाल जी से कह देता है कि नील बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आपको अनु की शादी उस नील के साथ करनी चाहिए। यह सुनकर गोपाल जी चौंक जाते हैं और सवाल करते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मीरा मैडम तो कुछ और ही कह रही थीं। उन्होंने तो कहा कि सब कुछ ठीक है। आर्य गंभीरता से जवाब देता है, सर, किसी भी लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड और उसकी फैमिली के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। गोपाल जी कुछ देर सोचते हैं, फिर कहते हैं, हाँ, मेरी मीरा मैडम से इस बारे में बात हुई थी। आर्य आगे बढ़कर कहता है, मुझसे वादा कीजिए कि अगर वह लड़का सही नहीं निकला तो आप खुद इस शादी को तोड़ देंगे। मैं उस लड़के का पूरा रिकॉर्ड, उसका हर सच निकाल कर आपको दूंगा। गोपाल जी आखिरकार हाँ कर देते हैं। दूसरी तरफ अनु पूरी तरह से टूट चुकी है। उसे लगता है कि अब कुछ भी उसके बस में नहीं रहा। उधर आर्य को यह गलतफहमी हो चुकी है कि अनु और नील एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज जब नील ने अनु को फूल दिए तो यह सब अपनी आंखों से देख लेता है आर्य। उस पल में उसका चेहरा जैसे सुन्न पड़ जाता है। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और निराशा सब कुछ झलकने लगता है। फूल उसके हाथों से गिर जाते हैं। अनु की नज़र उस पर पड़ती है। वो तुरंत आर्य के पास जाती है, समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्य बात करने से इनकार कर देता है। वो बस इतना कहता है, मेरी तरफ से तुम्हें और नील को बेस्ट विशेज़। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। मुझे सब पता चल गया है तुम्हारे और नील के बारे में। अनु कुछ कह नहीं पाती, उसकी आंखें भर आती हैं। वो रोते हुए कहती है, सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आर्य उसकी एक भी बात नहीं सुनता और गुस्से में गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचते ही वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। वही कमरा जहां वो तब जाता है जब दिल बहुत भारी होता है। वहां बैठकर वो पुराने पल याद करता है, अनु के साथ बिताए हर एक लम्हे को। उसकी माँ उसे इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ आर्य की माँ भी अनु के घर पहुंची होती हैं, सिर्फ उससे मिलने के लिए। लेकिन आर्य वहां भी अपनी माँ को मिलने नहीं देता और उन्हें वहां से लेकर चला जाता है। अब सीरियल का माहौल और भी दिलचस्प हो गया है। आर्य को शक नहीं बल्कि एक गहरी गलतफहमी हो चुकी है। उसे लगता है कि अनु और नील के बीच कुछ चल रहा है। इसी वजह से वह अब किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं होने देना चाहता। उसने गोपाल जी से साफ साफ बात कर ली है। उसने वादा लिया है कि अगर नील का बैकग्राउंड ठीक नहीं निकला तो शादी रद्द कर दी जाएगी। आर्य अब सबूत जुटाने में लग गया है
ताकि वह सच्चाई सामने ला सके। इधर अनु अपने दिल में आर्य के लिए एक अलग जज्बात रखती है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही कि उसे कैसे बताए कि यह सब एक गलतफहमी है। वह खुद को दोषी मानती है। वो सोचती है, अगर मेरी वजह से आर्य सर की जिंदगी में कोई परेशानी आई तो मैं यह नौकरी छोड़ दूंगी। और इसी सोच के साथ वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर कंपनी में देने निकल पड़ती है। उधर मीरा मैडम सब कुछ सुन लेती हैं, आर्य और गोपाल जी की बात। वह गुस्से में लाल हो जाती हैं, पास में रखा डब्बा उठाकर फेंक देती हैं और खुद से कहती हैं, मुझे किसी भी हालत में नील और अनु की शादी जल्द से जल्द करवानी होगी। पर कहानी यही नहीं रुकती। अब लग रहा है कि यह शादी तो नहीं होगी, क्योंकि आर्य खुद इस शादी को रोकने वाला है। अब देखना यह होगा कि क्या आर्य सच में सिर्फ शादी रोकता है या फिर किसी पल वो खुद ही दूल्हा बनकर मंडप में बैठ जाएगा। अब सवाल यह है, क्या अनु अपनी बात आर्य तक पहुंचा पाएगी? क्या आर्य उसकी सच्चाई को समझ पाएगा या फिर यह दूरी हमेशा के लिए उनके बीच दीवार बन जाएगी? सीरियल तुमसे तुम तक का यह हिस्सा अब एक भावनात्मक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। हर किरदार के मन में कुछ न कुछ चल रहा है। कोई गलत फहमी में है, कोई सच्चाई साबित करने में, तो कोई किसी को खोने के डर में। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होता है। क्या अनु और आर्य की कहानी एक साथ आएगी या किस्मत उन्हें फिर से दूर कर देगी? तो आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द अनु और आर्य की शादी हो या फिर आपको लगता है कि अनु की शादी नील से ही होनी चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है।